अच्छा, ये कम्युनिटी हॉल हो गया यहाँ का। यहाँ का इसमें मनरेगा का सारा स्टाफ भी आकर के देखते हैं और काम देखते हैं। और ये हो गया हमारा मुखिया जी का चैम्बर। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा दिखाएं। ये हो गया हमारा मुखिया जी का जब आता है रहता है और मुखिया भी बैठते हैं और लोग भी आते हैं। तो सवाल एक ये है कि मुखिया जी यहाँ पे मतलब कभी कभी आते हैं कि कंटिन्यू यहाँ पे बैठते हैं? करीब करीब आते हैं, करीब यहाँ पर। अच्छा, आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या सब है, कहाँ पे जनता की समस्या का समाधान कहाँ पे किया जाता है, सब चीजों को लेकर के। समस्या का समाधान इसी हॉल में बैठ के किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे इसी हॉल में बैठ करके यहाँ पर जनता का समस्या का समाधान किया है आप लोग यहाँ पे? वो आधार कार्ड बनाने के बाद से लेना है। तो ये सब जो भी काम रहता है सारा का सारा आपका यहीं पे, आपके जो पंचायत भवन है, आपका जो पंचायत भवन है, यही से सारा काम आपका हो जाता है कि कभी ब्लॉक जाने की भी जरूरत बार बार पड़ती है? यहाँ भी होता है, वहाँ भी जाने पड़ता है, कभी कभी वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ कभी कभार जाना पड़ता है। हाँ, आपके मुखिया हैं रविरंजन कुमार, तो आप लोग क्या लगता है कितना संतुष्ट है कार्यकाल से? कार्यकाल अभी पूरा हो गया है। हम उनसे बहुत अच्छे खुशी है और अच्छे काम करते हैं, अच्छे हर चीज़ करते हैं, ऐसे कोई चीज़ की शिकायत नहीं है। जब समस्या लेके जाते हैं तो किस तरह से उनका समस्या लेके जाते तो उनका बहुत अच्छा ही रहता है, कोई गलत नहीं रहता। क्या होता है कि गुस्सा आके तो कोई कुछ करते लेकिन ऐसा नहीं होता, रिस्पॉन्स उनका बढ़िया रहता आता जो कि ज़मीन से बिल्कुल अलग होता था। पैसा जिस काम के लिए वहाँ से भेजा जाता था वैसा कोई काम पंचायत में रहता ही नहीं। लेकिन कम से कम नीतीश कुमार जी ने जो 7 निश्चय योजना बनाया है वो ज़मीन के हिसाब से बनाया है। हमारे पंचायत में किस चीज़ की आवश्यकता है, नली, गली, वाटर, पानी सप्लाई, तो जो जनता को ज़रूरत है उसके हिसाब से ये 7 निश्चय योजना बनाया गया और ये बहुत अच्छा योजना है। और अगर सही रूप से इसका कार्यान्वयन किया जाए तो, और कार्यान्वयन हो भी रहा है, कहीं कहीं हो सकता है गलती हुई हो, हमारे पंचायत में तो 7 निश्चय का पूर्ण रूपेण अच्छे तरीके से कार्यान्वयन किया गया है। और यहाँ जो वाटर सप्लाई का काम है वो PSED के मार्फत से हम लोग सरकार को लिख के दिए थे कि करवाया जाए। और वार्ड सदस्य जो नली, गली आदि सब बना रहे हैं उस पर हम लोग कड़ाई रखते हैं। तो जो भी काम हो रहा है जनता को उससे पूर्ण लाभ है और लग रहा है कि विकास दिख रहा है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे अपार भारत लाइव। पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत घोसवरी के जनप्रतिनिधि रविरंजन कुमार सिंह ने अपने पंचायत में सीवरेज सिस्टम को एक बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि हमने नाली गली तो बना दी, लेकिन नाली भरने के बाद उसका पानी निकलने का कोई जगह है ही नहीं, जिससे नाली का पानी रोड पर ही बहने लगता है। इसलिए उन्होंने सरकार से आशापूर्वक यह मांग की है कि पंचायत में एक उन्नत सीवरेज सिस्टम का होना अति आवश्यक है। जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ एक सही उन्नत सीवरेज सिस्टम हर एक पंचायत में होना अति आवश्यक है और जिसका का पानी कहीं साफ होकर के कहीं जाने का व्यवस्था हो। ये कितना भी गली नाली हम बना देंगे, वो जब नाली भर जाएगा तो फिर रोड पर ही पानी बनेगा। तो सबसे पहले सुविधा के लिए ये सीवरेज सिस्टम अच्छा योजना लागू होना चाहिए। सीवरेज सिस्टम बने समूचा पंचायत में, उसका पानी कहीं जाए तो उसको साफ करके कहीं अगल बगल नदी नाला है उसमें गिराया जाए। दूसरा है कि इनक्रोचमेंट। अब हम रोड बना देते हैं और उसके बाद कुछ दिन बाद उसमें देखते हैं कि लोग चबूतरा आगे बना लिए, फिर सीढ़ी बना लिए, रोड 20 फीट का है, पतला होते होते 8 फीट का रह जाता है। तो इसमें सरकार का सहयोग पंचायत को मिलना चाहिए कि वो इनक्रोचमेंट। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कृषि बिल पर बात करते हुए कहा कि वो खुद भी एक किसान है और किसानों की समस्या को बखूबी समझते हैं। कुछ दूसरे दल के लोग जो कि खुद ही किसान विरोधी पार्टी रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। कि आप कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं। पहले था कि हमारा बिहार सरकार तो पहले ही इसको खत्म कर चुका है। बिहार में तो ये मुद्दा ही नहीं उठना चाहिए।
लेकिन दूसरा जगह भी अगर किसान के लिए अगर कानून बना है कि आप अपना अनाज जहाँ अच्छा कीमत मिलता है वहाँ आप बेच सकते हैं, MSP लागू रहेगा ही, मंडी चलेगा ही, तो इसमें विरोध का नौबत ही कहाँ आता है। ये तो मूर्ख बना रहा है दूसरा दल लोग, और जो किसान विरोधी पार्टी है जो आज तक किसान के लिए कुछ नहीं किया, वो लोग मूर्ख बना। जो इस पंचायत का अगर हम खाली बात करें तो यहाँ 3 तरह का जमीन, काल, दियारा और भीट। तो यहाँ ज़्यादा किसान की संख्या है, तो किसानों को दिक्कत ये होता है कि काल जो है तो वहाँ फसल लगा हुआ है, डूब गया। दियारा में फसल लोग मकई लगाते हैं, डूब जाता है। और फिर जिस समय अभी रबी का समय है तो इस समय पटवन का साधन पूर्ण रूपेण जो है तो हम लोग प्राप्त नहीं है, जिससे खेत को पटवन कर सकें। किसान को बहुत महंगा पड़ता है, डीजल से पटाते हैं लोग, और जहाँ तहाँ बोरिंग है वो लोग भी जो है उस पर लाइन लगा रहता है। तो किसानों को खेती के करने के दरम्यान में जो दिक्कत होती है वो ज़्यादा नज़र यहाँ आपको आता है। इसके प्रति अगर सरकार कोई योजना बनाती है, जैसे हम लोग कहे थे कि मनरेगा में आप लोग गड्ढा खनवाते हैं, भरवाते हैं और रोजगार देते हैं, तो क्यों ना उसकी किसान को उस मतलब मजदूरों से आप सहयोग करवा देते हैं। किसान को सहयोग करवाइए, किसान को मजदूर मिलता भी नहीं है, कोई खेती करना नहीं चाहता है, सब चल जाएगा पटना में कमा करके आ जाएगा, लेकिन यहाँ खेती में नहीं कमाना चाहता है। तो ऐसा कोई योजना लाइए कि किसान को भी सहयोग मिल सके, यहाँ उसको भी जो है सो काम में मदद मिल सके, उससे बहुत तरक्की होगा देहात में। मैं द्वारका पासवान, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव एवं मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत लखना पूर्वी, प्रखंड पुनपुन, जिला पटना, अपने सभी प्रदेशवासियों एवं पंचायत की जनता को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को स्वस्थ होने का कामना करता हूँ एवं आने वाला नव वर्ष में हम लोग के बीच होने का